श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 8 भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। जब शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अमर्क ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे डर गए। अतएव वे असुरराज के पास गए और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकशिपु स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा भद्र था। वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था। फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उद्दंड, निपट दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है। अतएव तू हठी मूर्ख है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर इतने दृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं वही आपके बल का भी स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है। वह न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच। ब्रह्मा समेत सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। परम नियंता एवं काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण हैं। उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं।
प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र के भेदभाव न लाएं। आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं, जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर की धन संपदा को चुरा ले जाते हैं। ये मूढ़ यह सोचकर गर्वित होते हैं, मैंने तो 10 दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजयी होता है और सारे जीवों पर संभाव रखता है, तो उसके लिए शत्रु नहीं होते, शत्रु की कल्पना अज्ञानतावश की जाती है। हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, रे धूर्त, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तू मुझसे अधिक इंद्रिय संयमी है। यह अति बुद्धिमता है। अतएव मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी बेसिर पैर की ऊटपटांग बातें वे ही करते हैं जो मरणासन्न होते हैं। अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है, लेकिन वह है कहाँ? यदि वह सर्वत्र है तो वह मेरे सामने के इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं है? क्योंकि तुम इतना अधिक अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, अतएव अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है। मैं उसे देखना चाहता हूं। अतिशय क्रोध के कारण महाबलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकशिपु अपनी तलवार लेकर अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा होकर और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टिका प्रहार किया। तब उस खंबे से एक भयावह आवाज आई, जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओह, अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। अपने ही पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, जब एक अद्भुत भीषण घोर ध्वनि सुनी जिसे इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना था, इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर भी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। जब हिरण्यकशिपु उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था, तो उस खंबे से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो न तो मनुष्य का था और न सिंह का माना जा सकता था। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ। यह कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है? हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। उनकी क्रुद्ध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी, वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल, गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी उस्त्रे जैसी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे और उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। उनके जबड़े फैले हुए थे, जिससे भय उत्पन्न हो रहा था, और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुरों, दूर्तों तथा नास्तिकों का अपने शंख, चक्र, गदा, कमल तथा अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्रों से वध कर रहे थे। हिरण्यकशिपु ने मन ही मन कहा, अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए यह योजना बनाई है, किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ है? भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर धावा बोल दिया। जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह जब हिरण्यकशिपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव सतोगुण की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकार पूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया था। तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महान असुर हिरण्यकशिपु ने तेजी से नरसिंह देव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा। किंतु भगवान नरसिंह देव ने उस महान असुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ ले। हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, जिस तरह से कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है, तो सारे देवताओं ने जिनके निवास स्थान
उनके हाथों से निकल चुके थे और जो असुर के भय से बादलों के पीछे छिपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना। निसंदेह वे अत्यधिक व्याकुल थे। जब हिरण्यकशिपु नरसिंह देव के हाथों से छूट गया तो उसे यह मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए हैं। अतएव युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल तलवार निकाली और फिर से अत्यंत बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण कर दिया। अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वह नरसिंह देव के अट्टहास के भय से अपनी आंखें बंद किए था। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नरसिंह देव ने उस हिरण्यकशिपु को दबोच लिया, जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। पकड़े जाने पर ज्यों ही वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर छटपटाने लगा, त्यों ही नरसिंह देव ने उस असुर को अपनी गोद में दबोच लिया और अपनी जांघों का सहारा देकर उस सभा भवन की देहली पर अपने हाथ के नाखूनों से सरलता पूर्वक उस असुर को फाड़ डाला। भगवान नरसिंह देव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुंह के कोरों को जीभ से चाट रहे थे तथा हिरण्यकशिपु के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। अनेक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल लिया और उसे एक और फेंक दिया। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े। ये सैनिक हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे। ये हिरण्यकशिपु के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, किंतु नरसिंह देव ने उन्हें अपने नाखूनों की नोकों से ही मार डाला। नरसिंह देव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया और उनके श्वास से समुद्र उद्वेलित हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिंगाड़ने लगे। नरसिंह देव के सिर के बालों से वायुयान, विमान, बाह्य आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई और उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंह देव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले
किसी को न पाकर सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का सिर दर्द बना हुआ था। अतएव जब स्वर्ग लोक में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से हो गया है, तो उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से भगवान नरसिंह देव पर पुनः पुनः फूलों की वर्षा की। उस समय परमेश्वर नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश फट गया। देवता गण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे, जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों के मुखिया मधुर तान में गाने लगे। हे राजा युधिष्ठिर, तब सारे देवता भगवान के निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे और उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितृलोक, सिद्धलोक, विद्याधर लोक तथा नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सारे मनु तथा अन्य लोकों के प्रजापति भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किम पुरुष लोक के वासी तथा विष्णु के पार्षद सुनंद एवं कुमुद आदि भी पहुंचे। ये सभी भगवान के निकट आए, जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अनंत हैं और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं होते। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। शिव जी ने कहा, कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, हे भक्त वत्सल प्रभु, कृपा करके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग, जो वास्तव में आपके हैं, लौटाए हैं। क्योंकि असुर राज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयानक था, अतः आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा विजित हो चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों से निराशा तथा अंधकार दूर हो गए हैं। हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। वे जब मोक्ष की भी परवाह नहीं करते, तो काम, अर्थ तथा धर्म के विषय में क्या कहा जाए। सारे उपस्थित ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, हे शरणागत पालक,
हे आदि पुरुष, आपने हमें पहले जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है वह आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप तपस्या से ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं। यह तपस्या आप में सुप्त रहती है। इस दैत्य ने अपने कार्यकलापों से इसी तपस्या को रोक सा रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप जिस नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं उससे तथा इस असुर को मारने से तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। पितृलोक के वासियों ने प्रार्थना की, हम ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों के पालन करता भगवान नरसिंह देव को सादर नमस्कार करते हैं। आपने उस असुर को मार डाला है जो हमारे श्राद्ध के अवसर पर हमारे पुत्रों पौत्रों द्वारा अर्पित बलि को छीन कर खा जाता था और तीर्थ स्थलों पर अर्पित की जाने वाली तिलांजलि को पी जाता था। हे प्रभु, आपने इस असुर को मारकर अपने नाखूनों से इसके पेट को चीरकर उसमें से समस्त चुराई हुई सामग्री निकाल ली है। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। सिद्धलोक के वासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान नरसिंह देव, हम लोग सिद्धलोक के निवासी होने के कारण अष्टांग योग में स्वतः सिद्ध होते हैं, तो भी हिरण्यकशिपु इतना धूर्त था कि उसने अपने बल तथा तपस्या से हमारी सारी शक्तियां छीन ली थी। इस तरह वह अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया था। अब आपके नखों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की, उस मूढ़ हिरण्यकशिपु ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति तथा अन्यों को जीत लेने के सामर्थ्य का घमंड था। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका उसी तरह वध कर दिया है जैसे वह असुर कोई पशु हो। हम भगवान नरसिंह देव के उस लीला रूप को सादर प्रणाम करते हैं। नागलोक के वासियों ने कहा, अत्यंत पापी हिरण्यकशिपु ने हम सबके फणों की मणियां तथा हम सबकी सुंदर पत्नियां छीन ली थी। अब चूंकि उसके वक्ष स्थल को आपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है, अतएव आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण हैं। इस तरह हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। समस्त मनुओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सारे मनु आपके आज्ञा पालक के रूप में मानव समाज के लिए विधि प्रदान करते हैं, किंतु इस महान असुर हिरण्यकशिपु की क्षण भंगुर प्रभु सत्ता के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन विषयक हमारे नियम नष्ट हो गए थे। हे स्वामी, अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से हम अपनी सहज स्थिति में हैं। कृपया अपने इन शाश्वत दासों को आज्ञा दें कि अब वे क्या करें। प्रजापतियों ने इस प्रकार स्तुति की, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के भी पूज्य प्रभु, हम सारे प्रजापति आपके द्वारा दी गई आज्ञा के पालन के लिए
उत्पन्न किए गए थे, किंतु हिरण्यकशिपु ने हमें और उत्तम संतान उत्पन्न करने से रोक दिया। अब यह असुर हमारे समक्ष मृत पड़ा है, जिसके वक्ष स्थल को आपने विदीर्ण कर दिया है। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस शुद्ध सात्विक रूप में आपका यह अवतार समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के निमित्त है। गंधर्व लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, हम नाच तथा अभिनय में गायन द्वारा आपकी सेवा में लगे रहते थे, किंतु इस हिरण्यकशिपु ने अपनी शारीरिक शक्ति तथा पराक्रम से हमें अपने अधीन बना लिया था। अब आपके द्वारा यह इस अधम दशा को प्राप्त हुआ है। भला हिरण्यकशिपु जैसे कुमार्गगामी के कार्यकलापों से हमें क्या लाभ हो सकता है? चारण लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यकशिपु को विनष्ट कर दिया, जो सारे निष्कपट पुरुषों के हृदयों में आतंक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है। हम सभी सदैव आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो बद्ध जीव को भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यक्षलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे 24 तत्वों के नियामक, हम आपको भाने वाली सेवाएं करने के कारण आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं। फिर भी दिति पुत्र हिरण्यकशिपु के आदेश पर हमसे पालकी ढोने का कार्य लिया जाता था। हे नरसिंह देव, आप यह जानते हैं कि इस असुर ने किस तरह सबों को कष्ट पहुंचाया है, किंतु अब आपने इसका वध कर दिया है और इसका शरीर पंच तत्वों में मिल गया है। किम पुरुष लोक के वासियों ने कहा, हम शूद्र जीव हैं और आप परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव हम आपकी समुचित स्तुति कैसे कर सकते हैं? जब भक्तों ने तंग आकर इस असुर का धिक्कार किया, तो आपने इसका वध कर दिया। वैतालिक लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके विमल यश का गायन करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता था, किंतु इस असुर ने हमारे उस पद को छीन लिया था। अब हमारा अहोभाग्य है कि आपने इस महान असुर का उसी तरह वध कर दिया, जिस प्रकार कोई भीषण रोग को ठीक कर देता है। किन्नरों ने कहा, हे परम नियंता, हम आपके सतत सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा में युक्त न होकर हम सभी इस असुर की बेघार में लगाए गए थे। अब आपने इस पापी का वध कर दिया है। अतएव हे नरसिंह देव, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। कृपा करके हमारे संरक्षक बने रहें। विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने यह प्रार्थना की, हे स्वामी, हे परम शरण धाता, आज हमने नरसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है, जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हम यह समझते हैं कि हिरण्यकशिपु आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था, किंतु उसे ब्राह्मणों ने शाप दे दिया था,
जिससे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।